हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो जितना भी टॉपिक्स हैं वो हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ पे डिपेंड करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले एक बार इसी को डिराइव करके देख लें। तो इसको यूज करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन इज ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऑफ मोमेंटम। ये किसको करता है? मोमेंटम के कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। तो मैं इसी से डेराइव कर लेता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा है 9th में पढ़ा था और 11th में भी। M1 बाय चांस, जैसे हमने एक कोलिजन का एग्जांपल पढ़ा था, बॉडी A बॉडी B, इसका मास M1, इसका मास M2। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी U1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U2। आफ्टर कोलिजन A और B बॉडी, तो वही मास M1 मास M2, क्योंकि मास तो चेंज होता ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी V1, फाइनल वेलोसिटी V2 आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अब इसको जब मैं फॉर्म में लिखता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, वो होता था मेरा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वो क्या होता था? टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इन दो बॉडीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है। मैं इसी लॉ को फॉलो करता हूं और मैं क्या करता हूं, जो M1 बॉडी का फाइनल और इनिशियल है उसको, और M2 बॉडी का इस तरफ करता हूं। तो M1 U1, ठीक है, सॉरी M2 U2 M1 U1, ये प्लस का M1 V1 है। यहाँ के क्या हो गया बेटा? M1 V1। ये फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, उसका लीनियर मोमेंटम फर्स्ट में जो इनिशियल था माइनस फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? M2 V2 माइनस ये प्लस का M2 V2, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का M2 U2। ठीक है। मैंने क्या कर लिया, इसको M1 कॉमन ले लिया, M1 कॉमन ले लिया, U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? V2 माइनस U2। क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल। मैंने क्या किया, इसमें से V जो नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले लिया, यानी माइनस M1 क्या हो जाएगा? माइनस साइन बाहर आ गया, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस V1 माइनस U1 M2, ये तो एज इट इज है, V2 माइनस U2। मैंने क्या किया? डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय T, डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय T। तो मुझे दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिजल्ट आया M1 E1। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? ये भी एक्सेलरेशन। M2 A2। अब ये क्या हो गया? फोर्स F1 नेगेटिव इज इक्वल टू F2, यानी F2 अगर एक्शन लगा रहा है किस पे? F1 पे, तो एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है ना, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसी के बेसिस पे, एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन के न्यूमेरिकल्स थोड़े से आते हैं और आसान भी होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा उनका फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा। तो टॉपिक है हमारे पास कनेक्टेड मोशन। भाई हमारे पास एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। इस पे एक तरफ एक मास बांध दिया A और एक कर दिया B पर। ठीक है। दो लोड बांध दिए और सबसे पहले अज्यूम किया कि ये जो पुली है ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है, इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अब जैसे ही दो लोड लगेंगे तो टेंशन आएगी वायर में,
तो टेंशन तो देखो वायर तो कनेक्टेड है ना, वायर तो ऐसे गई हुई है, तो वायर तो एक ही है, तो टेंशन दोनों वायरों में क्या होगी, सेम। टेंशन क्या होगी, सेम। अब जो बी बॉडी है, सबसे पहले केस क्या है, ए बॉडी का जो मास है वो बी बॉडी से कम है, तो जाहिर सी बात है जो मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा। इसका जो वेट रिप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इसका मास कहां कंसेंट्रेटेड होगा, बाय चांस m2g, दिस इज m1g, ऐसे ही है। वरना इसको लो, ए बॉडी को ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। तो इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, m1 m2। तो मास कहां कंसेंट्रेटेड होगा, वही वेट m2g, और ये कितना हो गया m1g। अब देखो मोशन इस डायरेक्शन है, यहां से यहां जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला केस हमारा यही है ना, when m1 is greater than m2, या बॉडी b is greater than बॉडी a, ऐसा ही लिया था मैंने, इस बार m1 m2 से कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एडिशनल फोर्स लग रहा है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है। तो ऑन हैवियर बॉडी, जो थोड़ी सी हैवी बॉडी है, उस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, हैवियर बॉडी पे जो टेंशन है, सॉरी टेंशन अपोजिट लगती है, टेंशन कहां लगेगी, अपोजिट लगेगी। तो जो टेंशन है वो किस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले फोर्स लगा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा फोर्स लगा उसका वेट जो क्या है m1g, और तीसरा एक फोर्स लगा जो क्या है m1a, और ऑन लाइट ईयर बॉडी जो हल्की बॉडी है उस पे भी यही लग रहे हैं, टेंशन, दूसरी चीज क्या वेट कितना m2g, और तीसरी चीज क्या लग रही है फोर्स m2a, ऐसा ही लग रहा है। तो ये सारे फोर्सेस को हम अब कंबाइंड करते हैं, क्योंकि मोशन हमारा टॉपिक भी है कनेक्टेड मोशन, क्या है कनेक्टेड मोशन। तो देखो पहले केस में ले लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो m1g और t को बैलेंस करते हैं, t और m1g के बैलेंस को समझते हैं। डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, m1g की तरफ, तो m1g minus t is equal to m1a, this is the force experienced by the mass m1, ठीक है। तो इसको बैलेंस हमने किससे किया, रिलेशन 1 से। रिलेशन 2 में जो फोर्स है वो कहां जा रही है, टेंशन की डायरेक्शन में जा रही है, तो टेंशन बड़ा हुआ इसलिए बड़ी माइनस स्मॉलर, तो यानी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा m2a, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड किया तो क्या हो गया m1g प्लस m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड m1a प्लस m2a, t से t कैंसल आउट, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। मैंने क्या किया, g कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया m1 माइनस m2, क्या क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये इसको एज इट इज लिखना चाहो ऐसे, या फिर g की वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग या ऑफ द लोड कितना होगा उस टाइम, उसका g इंटू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2, इस रिलेशन को हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द masses when they are connected by a same string, m1 minus m2 upon m1 plus m2। क्लियर है,
अब देखते हैं सेकंड केस, यही वाला है यहां तक। इस बार ऐड की बजाय मुझे निकालने टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितनी टेंशन फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो मैं क्या करूं, टेंशन को मैं क्या करूं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से, यानी m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a अपॉन m2a। a से a कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू g माइनस m2 इंटू t इज इक्वल टू ये m1 इंटू टी माइनस m2 m1 इंटू जी, यही हो जाएगा ना, m2 और m1 का मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, जो m1 m2 वाले थे वो एक साइड ले लिए और वो, तो ये माइनस का m1 m2 यहाँ के क्या हो गया प्लस का, तो m1 m2 g प्लस m1 m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 t माइनस m2 t था, वहां जाए क्या हो गया बेटा m2 t, यहाँ क्या हो गया m1 m2 g कितना हो गया 2 m1 m2 इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने t कॉमन ले लिया, क्या हो गया m1 प्लस m2। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी 2 m1 m2 अपॉन m1 इंटू जी इंटू m1 प्लस m2, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई है वहां के क्या हो जाएगी डिवाइड। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी हो तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, टेंशन का 2 m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि बाय चांस व्हाट इज द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन गेट बाय द बॉडीज व्हेन टू masses ऑफ बाय चांस m1 है 6 kg एंड m2 इज इक्वल टू 10 kg, है ना। m1 और m2 की वैल्यू गिवन कर दी, तो मुझे क्या निकालनी है टेंशन और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, g की वैल्यू कितनी 9.8। अगर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करा रहा हूं तो इसको कई बार हम 10 ले लेते हैं, तो 9.8 को राउंड ऑफ करके मैं कितनी दे रहा हूं 10 इंटू m1 माइनस m2 मीन्स 6 माइनस 10 अपॉन 6 प्लस 10। एक्सेलरेशन मुझे कितनी मिली 6 माइनस 10 माइनस के 4 माइनस के 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 16, तो एक्सेलरेशन होगी माइनस 2.5। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। दूसरा टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा 2 m1, m1 की वैल्यू कितनी है 6, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू क्या है 10, हम तो 10 ही मान रहे हैं, अपॉन m1 प्लस m2, कितना रिजल्ट हो गया 6 प्लस 10 16, तो 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 4 3 जा 4 25 जा, कितना आ गई टेंशन 75 न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ द टेंशन इज 75 न्यूटन। ये क्या होता है हमारा एक काइंड ऑफ फोर्स ही तो होता है टेंशन। जैसे अभी हमने कल किया था किस चीज के ऊपर, आर और mg और स्कार्ट प्रॉब्लम में, उसमें क्या आया था आर ले रहे थे, कौन सा बैलेंसिंग फैक्टर, इसमें क्या ले रहे हैं हमारा टी। क्लियर है बेटा, थैंक यू फॉर द डे।